नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई हमारा चंद्रयान 3 तेजी से चांद की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और अब क्योंकि रूस का लूना 25 मून मिशन फेल हो चुका है तो सभी की नजर चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। इवन अब रूस की नजरें भी चंद्रयान 3 पर टिक गई हैं क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। अब तक मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग आखिर कैसे होगी। कहीं हमारा चंद्रयान 3 मिशन भी तो रूस की तरह फेल नहीं हो जाएगा। चलिए आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 अब चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब तक के सारे पड़ाव चंद्रयान 3 ने पार कर लिए हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंड करवा दिया जाएगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचने से पहले साउथ पोल में लैंडिंग की जगह देखेगा और जैसे ही उसे लैंडिंग की जगह मिलेगी चंद्रयान 3 वहां पर लैंड कर जाएगा, फिर अपने काम को अंजाम देगा। वेल, हमारे चंद्रयान 3 का मिशन क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं चंद्रयान 3 से ठीक 2 दिन पहले यानी 21 अगस्त को चांद पर लैंड करने वाले रूस के लूना मिशन के बारे में, जो कि अब पूरी तरह फेल हो गया है। रशियन मीडिया की माने तो लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। रूस ने 50 साल के इंतजार के बाद लूना 25 को चांद के साउथ पोल में लैंड होने के लिए भेजा था। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस के मुताबिक 800 किलोग्राम वजनी लूना 25 यान चंद्रमा के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, जिसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 21 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करना था। लेकिन लैंडिंग से ठीक 1 दिन पहले यानी कि 20 अगस्त को लूना 25 चंद्रमा की किसी और कक्षा में चला गया और चंद्रमा की सतह से टकराकर क्रैश हो गया, जिस वजह से रशियन स्पेस एजेंसी का लूना 25 से संपर्क टूट गया और रूस का मून मिशन यहीं पर अधूरा रह गया। हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि रूस इतिहास रचने से कुछ ही कदम पीछे रह गया। यही कारण है कि अब रूस की नजरें भी भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। वैसे लूना 25 की तरह ही भारत का चंद्रयान 2 भी 4 साल पहले चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चांद के साउथ पोल पर उतरने का भारत का पिछला सपना 6 सितंबर 2019 को उस समय अधूरा रह गया जब चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह से टकराकर क्रैश हो गया। लेकिन चंद्रयान 3 को लेकर सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 अगर चांद के साउथ पोल पर लैंड कर जाता है तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा और एक नया इतिहास रच देगा। बात करें चंद्रयान 3 के चांद पर जाने के मकसद की, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है चांद की सतह पर पानी को खोजना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें चांद के साउथ पोल में हाइड्रोजन मिली थी, जिसका मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार ये है कि चांद के साउथ पोल में हाइड्रोजन की फॉर्म है और बर्फ भी मौजूद हो सकती है। ऐसा इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि चांद के साउथ पोल पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। इवन कई हिस्सों में तो रोशनी पहुंचती नहीं, जिस वजह से वहां बर्फ के फॉर्म में पानी मौजूद हो सकता है। लेकिन क्योंकि अब तक कोई भी देश चांद के साउथ पोल में एंट्री नहीं कर पाया तो किसी को भी इस पानी के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अब भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में पानी की खोज करने के लिए निकल पड़ा है। इसके अलावा चंद्रयान 3 चांद की मिट्टी के सैंपल को लेकर इसरो को भेजेगा, ताकि उस मिट्टी में मौजूद खनिज पदार्थों को खोजकर हम ये पता कर सकें कि चांद पर कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। साथ ही चंद्रयान 3 चांद के वातावरण की स्टडी करने वाला है, ताकि चांद पर जिंदगी संभव है या नहीं इसका पता लगाया जा सके। चलिए अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करवाई जाएगी। दोस्तों, 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लेकर मॉड्यूल विक्रम को अलग कर दिया गया था। लैंडर मॉड्यूल विक्रम अलग होने के बाद खुद ही आगे बढ़ रहा है और अब इसकी दूरी चांद से महज 25 किलोमीटर रह गई है। लैंडर मॉड्यूल में लैंडर विक्रम और लैंडर प्रज्ञान मौजूद है। वहीं रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम की गोद में बैठकर चांद की करीबी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के अनुसार लैंडर मॉड्यूल सॉफ्ट लैंडिंग से पहले इंटरनली एग्जामिन की प्रक्रिया से गुजरेगा और उसके बाद में लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा। बता दें, चंद्रयान 2 को जब चांद की सतह पर भेजा गया तब विक्रम लैंडर लैंडिंग को नासा स्थित मैड्रिड स्टेशन से ट्रैक किया जा रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक की निगरानी का जिम्मा बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीकॉम ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्टेशन को सौंपा गया है, क्योंकि इस बार इसरो किसी भी तरह चूक नहीं करना चाहता। चंद्रयान 3 की बात करें तो इसे कुल 7 पेलोड के साथ लॉन्च किया गया है, जिनमें से 4 पेलोड लैंडर विक्रम के साथ जुड़े हैं, जबकि 2 पेलोड रोवर प्रज्ञान के साथ में और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। इनमें से लैंडर और रोवर से जुड़े 6 पेलोड चांद की सतह पर जाकर स्टडी करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ जो पेलोड जोड़ा गया है वो चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस मॉड्यूल को 3.84 लाख किलोमीटर की यात्रा के बाद 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। रविवार 20 अगस्त को इसरो के द्वारा किए गए ट्वीट में ये बताया गया कि दूसरी और आखिरी डीबूस्टिंग प्रक्रिया में लैंडर मॉड्यूल सक्सेसफुली कक्षा में और नीचे की तरफ आ गया है। मॉड्यूल अब आंतरिक जांच प्रक्रिया से गुजरेगा और लैंडिंग की जगह पर सूरज के निकलने
होने का इंतजार करेगा और जैसे ही 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद की सतह को छुएगा, उसकी गोद में बैठा रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरकर अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि चंद्रयान 3 को शाम को ही लैंड क्यों करवाया जा रहा है। चलिए इसकी गुत्थी सुलझाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे वजह है सूरज की रोशनी। दरअसल जिस वक्त रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा, उस वक्त बेशक हमारी धरती पर शाम हो रही होगी, लेकिन चांद पर उस वक्त शाम नहीं बल्कि सूरज उग रहा होगा। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है ताकि प्रज्ञान रोवर को 14 से 15 घंटे सूरज की रोशनी मिले, उसे चांद की सतह को स्टडी करने में ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। लैंडिंग में कोई परेशानी न आए और भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 इतिहास रचने में कामयाब हो जाए। लेकिन दोस्तों, 23 अगस्त को ही मून पर लूनर डे शुरू हो रहा है। अब ये लूनर डे क्या है, समझाता हूँ आपको। और उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 अगस्त को यानी जिस दिन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा, उसी दिन चांद पर लूनर डे की शुरुआत होगी। चांद पर लूनर डे की बात की जाए तो ये धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। इन 14 दिनों तक चांद पर लगातार सूरज की रोशनी रहती है और कहीं ना कहीं ये चंद्रयान 3 के लिए फायदे की बात है, क्योंकि चंद्रयान 3 में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनकी लाइफ एक लूनर डे की है। क्योंकि ये सोलर पावर से चलते हैं, इसलिए उन्हें काम करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ेगी। आपका चंद्रयान 3 को लेकर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। देखने के लिए शुक्रिया।